परम भागवत श्री हरिराम व्यास जी, भारत के सबसे बड़े विद्वानों में उनका नाम था, श्री हरिराम व्यास। ओरछा एक स्थान है मध्य प्रदेश में। कभी आप लोग यदि झांसी की तरफ जाओ तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि झांसी के बगल में ही मध्य प्रदेश बॉर्डर पार करते ही ओरछा एक स्थान है, छोटी अयोध्या। वहां पर राम राजा सरकार विराजमान है, बहुत सुंदर स्थान है। और ठाकुर जी रसोई घर में बैठे हैं वहां पे। एक रानी के प्रेम के भाव से मोहित होकर के ठाकुर जी वहां पधारे। तो वहां के राजा के राजगुरु थे श्री हरिराम व्यास जी, बहुत विद्वान थे। इतने विद्वान थे कि वो जिस नगर में जाते थे उस नगर के विद्वानों को चुनौती भेजते थे कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और जिस नगर में जाते उसी नगर के विद्वानों को परास्त कर देते, हरा देते अपने आगे, इतने विद्वान। लेकिन एक बार वो जब काशी गए, बनारस, काशी विद्वानों की भूमि, तो विद्वान सब समझ गए कि हम हारने वाले हैं। तो विद्वानों ने जाकर के महादेव से, विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले हार तो हम जाने ही हैं, हमको पता है कि हरा ही देंगे, लेकिन काशी का नाम विद्वानों से है। यदि विद्वान हार गए तो हे भोलेनाथ, आपकी काशी नगरी की बड़ी निंदा होगी। विद्वानों ने प्रार्थना की और अर्धरात्रि में भोले बाबा ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके हरिराम व्यास के पास गए। हरिराम व्यास जी से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, अपना एक संशय पूछने आया हूं, एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? विवेक मतलब सद असत का ज्ञान, सही गलत की पहचान, वो विवेक। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले मतलब? नहीं, आप विद्वान किस लिए बने? केवल दूसरों को हराने के लिए? क्या यही आपकी विद्वत्ता है? आपने अपनी विद्या से और कुछ नहीं किया, केवल हमने आज तक यही सुना है कि आप विद्वानों को हराते हो। क्या इसीलिए आप विद्वान हुए हो? कोई बलवान केवल इसीलिए होता है कि दुर्बलों को मारता रहे? कोई रूपवान इसलिए होता है कि कोई कुरूपी है तो उसकी अवहेलना करे? कोई विद्वान है तो क्या इसलिए कि दूसरे जो छोटे उनको हराता रहे? इसके लिए विद्वान हुए आप? हरिराम व्यास जी मौन हो गए। पूछा कौन हो तुम, असली रूप में आओ। तुरंत महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा हरिराम व्यास, तुम विद्वान इसलिए नहीं हुए हो कि तुम दूसरों को हराओ, अपनी विद्वत्ता से भक्ति का प्रचार करो, अपनी विद्वत्ता से अज्ञानियों को ज्ञान दो, जो भटके हुए लोग हैं उनको संभालो, इसलिए तुम विद्वान बने हो। जाओ वृंदावन और वृंदावन रस का बखान करो। और वही हरिराम व्यास वृंदावन पधारे। कहते हैं हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए ना तो 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर के लाए थे, इतना पढ़ते थे। वृंदावन आते ही पूछा कि मुझे यहां कौन बताएगा कि भक्ति में मुझे कौन प्रवेश कराएगा? तो किसी ने उनको बता दिया कि आप राधा वल्लभ जी के मंदिर चले जाओ, वहां पर सेवा निमग्न होंगे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के आप भेंट करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, जाकर के सेवकों से राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लिया, सेवकों से कहा कि हित हरिवंश महाप्रभु से मुझको भेंट करवाओ। महाप्रभु जी रसोई घर में कोई सामग्री बना रहे थे। किसी ने जाकर के कहा कि महाराज ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं, नाम तो उनका था ही विद्वानों में, और वे बड़े आतुर हैं, वे कह रहे हैं मुझे अभी इसी वक्त मिलना है उनसे। वो आप व्यस्त हैं, इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। हरिराम व्यास हितरवंश महाप्रभु बोले बुला के लाओ। जैसे ही आए रसोई घर में ही बैठ गए हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा, आधे संशय तो देखते ही दूर हो गए। बंधु एक बात कहें, गुरुजनों के, संत जनों के, वैष्णव जनों के कई बार ना उपस्थिति मात्र से हमारे संशय दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा मैंने अनुभव किया, उनका आगमन मात्र ही हमारे संशयों को दूर कर देता है। लेकिन फिर कई बार हमारा संशय तो दूर हो गया, लेकिन औरों का तो है ना, इसलिए हम प्रश्न करते हैं ताकि औरों का संशय भी दूर हो। तो हरिराम व्यास जी बैठ गए। महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तो महाप्रभु जी बोले आप प्रसाद पा लेते, भोग आदि लगाने के बाद मैं आपके पास आ जाता। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, आप अभी मेरे कुछ संशयों का निदान करो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। इतने में ही महाप्रभु जी जो सामग्री बना रहे थे ना, उस सामग्री के पात्र को नीचे रख दिया, चूल्हा ठंडा कर दिया।
बैठ गए। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप प्रसाद बनाते रहिए ना, बनाते बनाते बात कर लीजिए। महाप्रभु जी बोले ये संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? आप हाथ से दाल बनाओ और मुख से मेरे संशयों का उत्तर दे दीजिए। मेरे संशय का उत्तर देना अलग क्रिया है, दाल बनाना अलग क्रिया है, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया भोजन बनाना हाथ की क्रिया है और तुम्हारे संशयों का उत्तर देना ये मन की क्रिया है, ऐसा तुमको लगता है, परंतु मैं भोजन नहीं बना रहा, मैं ठाकुर जी का भोग बना रहा हूं और ठाकुर जी का भोग मन से ही बनता है, वो हाथों से नहीं बनता। तो मन अभी भोग बनाने में व्यस्त है और उस समय तुम्हारे संशय को मन दूर कैसे करेगा? मन तो एक ही जगह लग सकता है, इसलिए मैंने दाल को हटा दिया, तुमको पहले उत्तर दूं फिर दाल बनाऊंगा। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही नतमस्तक हो गए। बोले ये मुझे आज तक समझ में क्यों नहीं आई बात? ठाकुर जी का प्रसाद भोग बनाना, श्रृंगार करना, यह हाथों की क्रिया नहीं है, यह मन की क्रिया है। जो व्यक्ति हाथ से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही दिख जाते हैं, और जो मन से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही हैं। आपके घर में भी गोपाल जी हैं, लेकिन क्यों जाते हो द्वारिका, क्यों जाते हो वृंदावन, क्यों जाते हो बद्रीनाथ? क्योंकि वहां हाथों से सेवा नहीं होती, वहां मन से सेवा होती है। मंदिर तो हमारे घर में भी है, इतने सारे ठाकुर जी। आपके घर के ठाकुर जी, कल राघव जी का मैंने दर्शन किया, कितने सुंदर राम जी जिनके यहां हम विराज रहे हैं, उनके ठाकुर जी कितने सुंदर। हाथों से यह सेवा संभव नहीं है, यह मन की सेवा है। और व्यास जी आपके प्रश्नों का उत्तर मैं मुख से नहीं दूंगा, मैं मन से ही दूंगा, इसलिए मन एक जगह लगाना पड़ेगा ना, इसलिए भोजन बाद में बनाएंगे, पहले आपका उत्तर दें। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही संशय उनका दूर हो गया। बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। मैं इतना भटक क्यों रहा था? क्योंकि मैंने केवल पोथियां पढ़ना और उसके ज्ञान को बुद्धि में ला करके सबके सामने तर्क वितर्क करना, इसी को ही ज्ञान समझाता है। मैंने हृदय का तो कभी प्रयोग ही नहीं किया, उस ज्ञान से कभी अपने मन की चिकित्सा तो मैंने की ही नहीं। और हरिराम व्यास जी गए और 5 बैलगाड़ी भर के जो पोथियां लाए थे सब जमुना जी में बहा दी, और फिर महाराज वृंदावन के कुंज निकुंजों में भ्रमण करते, ब्रज की रज को माथे से लगाते और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, जा रज को सुर नर मुनि वंचित सोरज शीश चढ़ाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग के पथिक हो गए। कब? जब बुद्धि लगाना बंद कर दिया। तो भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधु, और जहां बुद्धि लगाई जाए वो भक्ति नहीं है। भक्ति विश्वास का विषय है, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वितर्क का नहीं।